Good afternoon, dear students. I am Pawasas. I hope you are studying well at home, as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn civics standard 8 lesson number 2, and lesson name is the Indian Parliament. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today last point remaining. Okay, and today's point name is now these two. Okay, last point remaining, only last point, पेज नंबर 74. नाउ दिस टू, यहाँ इतना रिमेनिंग था हमारा. इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे राइट करना है, और क्या क्या हमारा इसमें अब तक क्या क्या हमने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन में आपको बताऊंगा. ओके, सबसे पहले हम देखते डू दिस टू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे स्टेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 1st September 2020. Subject civics. Second lesson name is the Indian Parliament. The Indian Parliament. Last point remaining only. Look at the textbook and listen carefully. Now these two. Okay. Every year in the month of February, the finance minister present the national budget to the Lok Sabha. तो देखो every year, हर ईयर में फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो फरवरी मंथ में क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो फरवरी मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द नेशनल बजट. जो नेशनल बजट होता है, पूरे नेशनल बजट में कौन से स्टेट को कितना, कौन से स्टेट के ऊपर कितना खर्च करना है, वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट करना है, उसके बाद किसान के लिए क्या डेवलपमेंट करना है, स्पोर्ट के लिए क्या डेवलपमेंट करना है, ओके, सोशल वेलफेयर के लिए क्या डेवलपमेंट करना है, जैसे स्कूल के लिए क्या डेवलपमेंट करना है, ये सभी बातें उसमें इंक्लूड. अगर कहाँ पर फ्लड आया, कहाँ पर अर्थक्वेक हुए वाला है, उस पार्ट को कैसा सपोर्ट करना चाहिए, जो पिछड़े वाला हमारा जो पीछे वाला रीजन है, जो स्टेट है, उसके ऊपर कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, ये एक क्या करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो ईयर के, जैसे कि फरवरी मंथ होता है, आप देखो 2021 का जो फरवरी मंथ आएगा उस मंथ में ये नेशनल बजट क्या करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां से इसका क्या होगा, एक रिपोर्ट, एक बजट वहां पे डिसाइड किया जाएगा, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर. अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, तो निर्मला सीतारामन, ये याद रखो. अभी जो है वो कौन है, निर्मला सीतारामन. ओके, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभी करंट की सिचुएशन में कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है. ओके, और वो फाइनेंस मिनिस्टर का वर्क क्या होता है, तो उनका क्या होता है, ये नेशनल बजट लोकसभा में, और ये कहाँ पर, वहां पर उसकी रीडिंग कहाँ पर होती है, लोकसभा में. इसके पहले मैंने रीडिंग बताया आपको कैसे रीडिंग होती है, क्या होती है, मगर इसकी रीडिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में इसकी रीडिंग नहीं होती है. लोकसभा में इसकी रीडिंग करके सब हमारे नेशन को फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि हर कंट्री के लिए क्या क्या उन्होंने बजट में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, कितना सारी उसके ऊपर खर्च करने का उन्होंने ऐलान किया है. ओके, ये सभी बातें ये नेशनल बजट में हमें देखने के लिए मिलती है. जो समय टीवी के सामने बैठकर वो बजट के बारे में देखने का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे पूरे नेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्या बजट सेलिब्रेशन कर रहे हैं हमारे देश के लिए. अगर टीवी के सामने बैठकर नहीं देख पाए तो उस दूसरे दिन का, जिस दिन बजट बताया है उसके दूसरे दिन वो पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में. तो न्यूज़पेपर पढ़ने का, चाहे वो मराठी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर हो, उसमें से आपको पढ़ो.
फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम ये नेशनल बजट कैसे बनाते और वो लोकसभा में बताते। ओके, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें, द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो follow the same procedure of law and making as in the parliament. The bill passed by the state legislature can become a law only after it receive the assent of the governor. गवर्नर मतलब राज्यपाल जो होते हैं हमारे महाराष्ट्र के, समझो स्टेट के, हर स्टेट में जैसे सेंट्रल में प्रोसीजर होती है उसी प्रोसीजर के साथ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो विधानसभा होती है, ओके, उसमें वहां पर भी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, जैसे सेंट्रल का बजट होता है वैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं वो स्टेट के लिए एक स्टेट बजट वहां पर वो बनाते हैं। जैसे नेशनल बजट होता है वैसे वो हमारे रीजन का एक बजट बनाते हैं, हमारे स्टेट का एक बजट होता है, महाराष्ट्र का स्पेशल एक बजट होता है, यूपी का स्पेशल बजट होता है, वो वहां के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर बनाते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं। और वो कहाँ पे बनाते हैं, लेजिस्लेचर, विधानसभा में बनाते हैं। ओके, तो जैसे सेंट्रल में है वैसे स्टेट में वैसी प्रोसीजर होती है, ये याद रखो। और उसके बाद असाइंट ऑफ द गवर्नर, और उसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं, गवर्नर, फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है वो बजट। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमारा एक पूरा लेसन क्या हुआ, फिनिश हो चुका है। ओके, तो इसमें मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा इसमें हमने क्या क्या लिया है। द इंडियन पार्लियामेंट, इसमें सबसे पहले लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा था। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितने ईयर कंप्लीट होने चाहिए आपको मालूम होना चाहिए, तो 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और लोकसभा में ये मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है, वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग कौन कर सकता है, जिसके 18 ईयर कंप्लीट है, वही इंसान, वही गर्ल्स, वही मैन वुमेन, वो क्या कर सकते हैं, वहां पर वोटिंग कर सकते हैं। उसको वोटिंग कार्ड में नाम होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड होना चाहिए उसके पास। ओके, तो ये हुआ उसके कुछ। और उसके बाद लोकसभा का जो पीरियड होता है वो 5 ईयर का, और उसके मेंबर का भी जो पीरियड होता है वो भी 5 ईयर का होता है। ओके, ये लोकसभा के बारे में मैंने आप लोगों को, लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस है और ये फर्स्ट हाउस है, पार्लियामेंट का एक सबसे लोअर हाउस और फर्स्ट हाउस। और लोकसभा के टोटल मेंबर कितने बताए थे मैंने, 552 इतने मेंबर बताए, इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ओके, ये याद रखो। लोकसभा के बाद में मैंने बताया था राज्यसभा। अब राज्यसभा के लिए जो मेंबर होते हैं, अब राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितने ईयर कंप्लीट होने चाहिए, तो उसके लिए 35 जिसका एज है वही राज्यसभा का मेंबर बनता है। और राज्यसभा का जो पीरियड, राज्यसभा का जो मेंबर का पीरियड है वो 6 ईयर का होता है। और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, फिनिश नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे लोकसभा 5 ईयर के आफ्टर उसको फिर से इलेक्शन लेना पड़ता है, वैसा इसका नहीं। इसके 2/3 मेंबर हर 2 ईयर में, 1/3 जो मेंबर होते हैं इसके, वो हर 2 ईयर में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर, और उसकी जगह पर फिर से उतने मेंबर वहां पे भरे जाते हैं। ओके, इसलिए हर 2 ईयर में उनके मेंबर वो 1/3 वो क्या होते हैं, उनका रिटायर होते रहते हैं। ओके, रिटायर होते रहते हैं 2 ईयर में, मगर उनको मेंबर का जो पीरियड है वो 6 ईयर का होता है। मगर एक ही साथ सभी के सभी रिटायर हो जाते हैं क्या, सभी के सभी एक ही साथ डिसॉल्व नहीं होते, वो 2 ईयर गैप से वो रिटायर होते हैं। ओके, डिसॉल्व होते हैं। तो ये याद रखो कि ये परमानेंट हाउस है और लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, डिसॉल्व होता है। राज्यसभा के जो मेंबर है 250, ये मैंने बताया था, राज्यसभा के टोटल मेंबर 250 है। तो इसमें से जो 250 है उसमें से 238 जो मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ओके, इलेक्शन से। मगर उसमें से जो 12 मेंबर होते हैं, वो 12 मेंबर को जो हमारे राष्ट्रपति, जो भी प्रेसिडेंट, वो उनको अपॉइंटमेंट करता है। वो कहाँ से, आर्ट से, लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से, साइंस से, सोशल से, इन फील्ड में से जिसका वर्क अच्छा होता है उन्हें अपॉइंटमेंट करने का काम करते हैं। और ये सेकंड हाउस है और ये लार्ज हाउस, लोअर हाउस नहीं है। ओके,
इसके बाद में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ अ लॉ, उसके फंक्शन क्या है कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कैसे बनती है लॉ कन्वर्ट करने के लिए, कैसे उनकी प्रोसीजर होती है, 3 प्रोसीजर मैंने बताया था। फिर प्रोविजन ऑफ द, एक सिंपल प्रोसीजर होती है, एक 2/3 के मेंबर की उसको क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, ये मैंने बताया था। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा का काम क्या होता है कि जो वहाँ पर असेंबली में जो भी लोग वहाँ पर ठीक से नहीं बैठते, कैसे भी बोलते, उनको उनके डिसिप्लिन बताने का काम, सबको चांस देने का काम, सबको बोलने का चांस देने का काम, ओके, झगड़े नहीं होने देने का काम स्पीकर का होता है लोकसभा के। तो जैसे लोकसभा के स्पीकर का काम होता है वैसे राज्यसभा के चेयरमैन का भी होता है। अब राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, यही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और उसका ही फंक्शन लोकसभा के स्पीकर के जैसे ही होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि पार्लियामेंट मेक लॉस, लॉ कैसा बनता है, तो उसके कुछ मैंने टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स होते हैं, एक मनी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल। तो उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है। वो लोकसभा में वो वहां पर पास हो गई तो फिर राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में उसी प्रोसीजर के साथ पास करना पड़ता है। जब राज्यसभा में वो पास हो जाती है उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन की ले जाती है और उसके बाद वो लॉ में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक मैंने ठीक से बताया। और अभी जो मैंने बताया डू यू नाउ दिस 2, इसमें मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, नेशनल बजट, ये क्या करते हैं, नेशनल बजट ऑफ लोकसभा में वो बताते हैं हर ईयर के फरवरी मंथ में, ओके। जैसे नेशन के लिए होता है, नेशनल के लिए होता है, वैसे स्टेट के लिए होता है, सेम प्रोसीजर लेजिस्लेचर, यू अंडरस्टैंड। अब इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देख लो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन में ये सभी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कैंडिडेट टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू, कैसे इलेक्टेड थ्रू होते हैं, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, रिलीजियस कंस्टिट्यूएंसीज, लोकल बॉडीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसमें से आपको बताना है कि कैंडिडेट टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू कैसे, किससे, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज से होती है कि रिलीजियस कंस्टिट्यूएंसी से होती है, कैसे होती है आपको बताना है, ओके। उसके बाद इंडियाज इन द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अभी मैंने बताया, अभी लास्ट का क्वेश्चन था राज्यसभा में, ये आप खुद से मन से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द राइट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज, तो वो बताना है आपको, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन द विथ, ओके। उसका फाइंड और राइट करना है उसके बारे में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन, रीजन लिखना है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, क्यों परमानेंट हाउस है उसका रीजन आपको राइट करना है। मैंने कहा था कितने मेंबर्स होते हैं, कितने हर 2 ईयर में कितने रिटायर होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, वो आपको राइट करना है। लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस, वो फर्स्ट हाउस कैसा है, फर्स्ट हाउस है, लोअर हाउस है, उसके मेंबर क्या है, उसके इस्टेब्लिश कैसी हुई वाली है, कितने मेंबर्स होते हैं, उसकी एज क्या होती है, ओके, कितने ईयर तक लोकसभा होता है, ये सब आपको राइट करना है। आंसर द फॉलोइंग 25 to 30 वर्ड। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, तो कितने लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आपको राइट करना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा स्पीकर का फंक्शन क्या है, ये तो मैंने सब पढ़ा है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, अब लॉ बनने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर, जैसे मैंने कहा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये उसकी प्रोसीजर है। और उसमें सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फर्स्ट में क्या, वो आपको एक्सप्लेन करना है। डू यू अंडरस्टैंड, ये राइट करके लर्न करो। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।